हम क्यों डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे? सोचिए, आपके दिमाग में एक शानदार आइडिया आया, आप इसे दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। शायद एक नया बिजनेस शुरू करना, कोई किताब लिखना या फिर सोशल मीडिया पर अपना टैलेंट दिखाना। लेकिन जैसे ही आप इस पर काम करने का सोचते हैं, अचानक दिमाग में डर आने लगता है। लोग क्या कहेंगे? क्या होगा अगर मेरा आइडिया फेल हो गया? अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो? अगर किसी ने मुझे जज किया तो? यही डर हमें रोक देता है। हम अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे नहीं बढ़ते क्योंकि हम रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म से डरते हैं। अब दूसरी स्थिति लीजिए, आप किसी करीबी दोस्त, पार्टनर या परिवार के सदस्य से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको उनसे माफी मांगनी हो, अपने डर शेयर करने हो या अपने सच्चे जज्बात जाहिर करने हो, लेकिन आप झिझकते हैं। अगर वो मुझे गलत समझे तो? अगर उसने मेरी फीलिंग्स को हल्के में लिया तो? इस डर की वजह से हम अक्सर अपनी सच्चाई छिपा लेते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। ब्रेने ब्राउन क्या कहती हैं? ब्रेने ब्राउन की किताब डेयरिंग ग्रेटली हमें बताती है कि असली ताकत वल्नरेबिलिटी, कमजोरी को स्वीकारने में है, यानी कि अपनी सच्ची भावनाओं को अपनाने और उन्हें व्यक्त करने में हिम्मत होती है। हम वल्नरेबिलिटी को कमजोरी मानते हैं, लेकिन असल में ये सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने आइडिया को दुनिया के सामने रखते हैं, जब आप अपने दिल की बात बिना किसी डर के कहते हैं, तो आप डेयरिंग ग्रेटली कर रहे होते हैं, यानी पूरी हिम्मत के साथ बिना किसी झिझक के अपनी सच्चाई को जी रहे होते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी वल्नरेबिलिटी को ताकत बना सकते हैं? क्या आप बिना डर के अपने आइडिया और फीलिंग्स को व्यक्त कर सकते हैं? अगर हाँ, तो ये सफर आपके लिए है। वल्नरेबिलिटी यानी कमजोर नहीं बल्कि हिम्मत। अक्सर जब हम वल्नरेबिलिटी, संवेदनशीलता या खुलापन की बातें हैं तो हमें लगता है कि इसका मतलब कमजोरी है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, रोना मत, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने जाहिर मत करो क्योंकि लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन ब्रेने ब्राउन कहती है कि वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी हिम्मत है। जब हम अपनी असली भावनाओं को स्वीकारते हैं और बिना झिझक दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, तभी हम सच में मजबूत बनते हैं। वल्नरेबिलिटी का असली मतलब क्या है? वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि हम खुद को बिना किसी डर के दुनिया के सामने रखते हैं, भले ही उसमें रिजेक्शन, आलोचना या फेल होने का खतरा हो। ये उस व्यक्ति की ताकत होती है जो खुलकर अपने डर, भावनाएं और असली व्यक्तित्व दिखाने की हिम्मत रखता है। लेकिन हम इससे बचते हैं क्योंकि हमें रिजेक्शन का डर होता है, हमें जज किए जाने का डर होता है, हमें कमजोर दिखने का डर होता है। वल्नरेबिलिटी को अपनाने के दो उदाहरण। पहला उदाहरण, स्टूडेंट जिसने कभी हाथ नहीं उठाया। सोचिए, एक स्टूडेंट क्लास में बैठा है, उसके दिमाग में कई सवाल हैं, लेकिन वो अपने दोस्तों के सामने मूर्ख दिखने से डरता है। क्या होगा अगर मेरा सवाल बेवकूफी भरा निकला? यही सोचकर वह चुप रह जाता है। लेकिन जिस दिन वह हिम्मत करता है और हाथ उठाकर सवाल पूछता है, वही दिन उसकी ग्रोथ की शुरुआत होती है। उसे अपने डर से बाहर निकलना पड़ता है, वह वल्नरेबिलिटी को अपनाता है और सीखने के नए मौके पाता है। दूसरा उदाहरण, एक इंसान जो अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाता। एक व्यक्ति अपने दोस्त, पार्टनर या परिवार से कुछ कहना चाहता है, शायद माफी मांगनी हो, प्यार जताना हो या अपनी भावनाएं व्यक्त करनी हो, लेकिन वह झिझकता है। अगर उसने मुझे गलत समझ लिया तो? अगर उसने मेरी बात को हल्के में लिया तो? यही डर उसे चुप रहने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जब वह हिम्मत करके अपनी सच्ची फीलिंग्स शेयर करता है, तभी असली कनेक्शन बनता है। जब हम वल्नरेबिलिटी अपनाते हैं तभी रिश्ते मजबूत होते हैं। असली ताकत, जब आप वल्नरेबिलिटी अपनाते हैं तो आप सच्चे और ईमानदार बनते हैं, आप अपनी ग्रोथ और सीखने के नए मौके पाते हैं, आपके रिश्ते गहरे और मजबूत बनते हैं। निष्कर्ष, वल्नरेबिलिटी से डरने की बजाय इसे अपनाएं क्योंकि यही हिम्मत का असली रूप है। तो अब सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी में वल्नरेबिलिटी को अपनाने के लिए तैयार हैं? शर्म और डर को पहचानो, यही पहला कदम है। हमारी जिंदगी में दो भावनाएं ऐसी हैं जो हमें सबसे ज्यादा रोकती हैं और डर। ये दोनों मिलकर हमें कमजोर महसूस कराते हैं, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ते हैं और हमें अपने सपनों से दूर कर देते हैं। शर्म का मतलब है मैं अच्छा नहीं हूँ, डर का मतलब है लोग मुझे जज करेंगे। अगर हम इन भावनाओं को पहचानना नहीं सीखते तो ये हमें अंदर ही अंदर खत्म कर सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे ही हम इन भावनाओं को समझना और स्वीकारना शुरू करते हैं, हम उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। ये हमें अंदर ही अंदर खा जाती है। शर्म एक ऐसी भावना है जो हमें ये महसूस कराती है कि हम अच्छे नहीं हैं, हम काबिल नहीं हैं, हम असफल हो जाएंगे। कैसे दिखती है शर्म? किसी से मदद मांगने में शर्म आना, अपनी सच्ची भावनाएं छिपाना, लोगों के सामने अपनी गलतियों को स्वीकारने से डरना, अपनी अलग सोच रखने से डरना। उदाहरण, सोचिए एक स्टूडेंट है जिसे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत डर है। उसे लगता है कि अगर वह स्टेज पर गया तो लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। यही सोचकर वह कभी भी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन असल में ये सिर्फ उसका डर और शर्म है जो उसे रोक रही है। अगर वह इस शर्म को पहचान कर इसे अपनाए और कहे, हाँ मैं नर्वस हूँ लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा, तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। डर जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। डर वह भावना है जो हमारे दिमाग में अगर के रूप में आती है। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? अगर मेरे माता पिता मेरी बात नहीं मानेंगे तो? डर हमें सेफ जोन, सुरक्षित दायरे में बनाए रखता है, लेकिन ये हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देता। उदाहरण, मान लीजिए
आप अपने परिवार के खिलाफ जाकर कोई नया करियर चुनना चाहते हैं। शायद आप लेखक बनना चाहते हैं, लेकिन आपके परिवार को लगता है कि आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए। आप सोचते हैं अगर मैं इस रास्ते पर गया और फेल हो गया तो, अगर मेरे माता पिता मुझसे नाराज हो गए तो। यही डर आपको अपने सपने पूरे करने से रोक सकता है। लेकिन अगर आप वल्नरेबिलिटी अपनाते हैं और कहते हैं हाँ मुझे डर है, लेकिन ये मेरा सपना है, मैं इसे पूरा करने की कोशिश करूंगा, तो आप बिना शर्म के अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। कैसे शर्म और डर से बाहर निकला जाए? पहचानो कि ये भावनाएं आपको रोक रही हैं। अपने आप से पूछो, क्या ये डर सच में हकीकत है या सिर्फ मेरा दिमाग बना रहा है? वो सबसे बुरा सोचो जो हो सकता है और देखो कि क्या ये सच में इतना बुरा होगा। वल्नरेबिलिटी को अपनाओ और कहो हाँ मैं डरता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। निष्कर्ष, शर्म और डर हमें रोक सकते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें पहचान लें और उनसे ऊपर उठना सीख लें तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो अब आप सोचिए, क्या आप भी अपने डर और शर्म को पहचान कर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? हिम्मत का असली मतलब डेयरिंग ग्रेटली। जब हम डेयरिंग ग्रेटली की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ हिम्मत दिखाना नहीं होता। इसका असली मतलब है पूरे दिल से, बिना किसी डर के अपनी पूरी कोशिश करना। यानी आपको ये गारंटी नहीं होती कि आप सफल होंगे, लेकिन फिर भी आप पूरे जोश के साथ मैदान में उतरते हैं। ब्रेने ब्राउन इस कॉन्सेप्ट को थियोडोर रूजवेल्ट के एक मशहूर भाषण से लेती हैं, जिसमें कहा गया था सबसे ज्यादा इज्जत उस इंसान की होनी चाहिए जो मैदान में उतरता है, जो गलती करता है, जो बार बार गिरता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता है, न कि उस इंसान की जो दूर खड़े होकर सिर्फ आलोचना करता है। यानी असली ताकत उसी की होती है जो खुद को सामने लाने की हिम्मत करता है, भले ही असफलता का खतरा हो। क्या डेयरिंग ग्रेटली का मतलब सिर्फ जीतना है? नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हमें हिम्मत दिखानी है तो हमें 60% जीतना ही होगा, लेकिन डेयरिंग ग्रेटली का मतलब जीत या हार से नहीं, कोशिश करने से है। अगर आपने कोशिश नहीं की तो आपने पहले ही हार मान ली। अगर आप डर की वजह से किसी चीज को करने से बचते हैं तो आप कभी अपनी पूरी क्षमता पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप वल्नरेबिलिटी को अपनाते हैं और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप असली ग्रोथ हासिल करते हैं। उदाहरण 1, एक बिजनेसमैन जो फेल हुआ लेकिन फिर भी उठा। सोचिए, एक व्यक्ति ने अपना स्टार्टअप शुरू किया, उसने अपने पूरे सेविंग्स लगा दिए, अपना समय और एनर्जी झोंक दी, लेकिन उसका बिजनेस फेल हो गया। अब उसके पास दो रास्ते हैं। 1, हार मानकर बैठ जाए और कहे मैं कभी सफल नहीं हो सकता। सीख ले कि उसने कहाँ गलती की और फिर से कोशिश करे। अगर वह डर कर बैठ जाता है तो वाकई वह हार गया, लेकिन अगर वह डेयरिंग ग्रेटली को अपनाता है और दोबारा कोशिश करता है तो उसके पास सफलता पाने का मौका रहता है। महान बिजनेसमैन जैसे स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क और जैक मा भी कई बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उदाहरण 2, स्टेज पर बोलने का डर। सोचिए, आपको पब्लिक स्पीकिंग का बहुत डर है। स्कूल या ऑफिस में जब भी आपको कुछ बोलना पड़ता है आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, लेकिन एक दिन आप तय करते हैं कि डर के बावजूद मैं कोशिश करूंगा। आप स्टेज पर जाते हैं, बोलना शुरू करते हैं और हाँ, कुछ गलतियां भी होती हैं, लेकिन आपने कोशिश की और यही सबसे बड़ी जीत है। जब आप बार बार ऐसा करेंगे तो एक दिन आप एक बेहतरीन स्पीकर बन जाएंगे। यानी डेयरिंग ग्रेटली का मतलब है डर के बावजूद हिम्मत दिखाना और कोशिश करना। कैसे करें डेयरिंग ग्रेटली? डर को पहचानो, अपने डर को स्वीकारो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। सफलता की गारंटी मत मांगो, हमेशा सफल होने की जरूरत नहीं, बस पूरी ताकत से कोशिश करो। खुद को मैदान में उतारो, आलोचनाओं से मत डरो, क्योंकि जो लोग कुछ नहीं करते वही सबसे ज्यादा दूसरों की आलोचना करते हैं। निष्कर्ष, डेयरिंग ग्रेटली का असली मतलब सिर्फ जीतने से नहीं, पूरे दिल से कोशिश करने से है। भले ही आप हारे, लेकिन अगर आपने डर से बाहर निकलकर हिम्मत की तो आप पहले ही जीत चुके हैं। अब आप सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी में डेयरिंग ग्रेटली अपनाने के लिए तैयार हैं? शेयर, सही लोगों के साथ अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर करें। हम अक्सर सुनते हैं कि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करो, अपनी सच्चाई को बताओ, अपने डर को साझा करो, लेकिन क्या यह हर किसी के साथ करना सही होता है? बिल्कुल नहीं। हर किसी के सामने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना सही नहीं होता। अगर हम गलत लोगों के सामने अपने डर, भावनाएं या सपने जाहिर कर दें तो वे हमें हतोत्साहित कर सकते हैं, हमारी भावनाओं का मजाक उड़ा सकते हैं या हमें नीचा दिखा सकते हैं। इसलिए ब्रेने ब्राउन कहती है कि अपनी वल्नरेबिलिटी को समझदारी से शेयर करो, उन लोगों के साथ जो आपकी परवाह करते हैं और आपको समझते हैं। हर कोई आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि वल्नरेबिलिटी यानी हर किसी को अपनी परेशानियों, डर और भावनाओं के बारे में बताना, लेकिन अगर आप गलत लोगों के साथ अपनी भावनाएं शेयर करते हैं तो ये आपको और ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। हर कोई आपके इमोशंस को संभालने की काबिलियत नहीं रखता, हर कोई आपकी सच्चाई को इज्जत नहीं देगा। कुछ लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, इसलिए वल्नरेबिलिटी को वाइजली इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। उदाहरण, गलत लोगों से शेयर करने का नुकसान। मान लीजिए आपके पास एक नया बिजनेस आइडिया आया, आप बहुत उत्साहित हैं और इसे अपने कुछ दोस्तों को बताते हैं। अब दो तरह के लोग हो सकते हैं। 1, सपोर्टिव लोग जो आपकी बात सुनेंगे, आपको सुझाव देंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। 2, नकारात्मक लोग जो आपकी सोच का मजाक उड़ाएंगे, आपको कहेंगे कि तू नहीं कर पाएगा या ये बेवकूफी है। अगर आपने अपनी वल्नरेबिलिटी गलत लोगों के साथ शेयर की
तो वे आपको हतोत्साहित कर सकते हैं और हो सकता है कि आप अपना आइडिया वहीं छोड़ दें। इसलिए सही लोगों को चुनना जरूरी है। कैसे पहचानें कि किसके साथ वल्नरेबिलिटी शेयर करें? जो आपका सम्मान करता हो, जो आपकी भावनाओं को हल्के में न ले, जो आपका भला चाहता हो, जो आपकी मदद करना चाहता हो, न कि आपको नीचा दिखाना, जो खुद भी इमोशनली मैच्योर हो, जिसे अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता हो। ब्रेने ब्राउन कहती है कि वल्नरेबिलिटी शेयर करने के लिए मार्बल जार फ्रेंड्स चुनें, यानी ऐसे दोस्त जिन पर आप धीरे धीरे भरोसा बनाते हैं, जैसे कि कोई जार में संगमरमर की गोलियां डालता है। उदाहरण, सही लोगों के साथ शेयर करने का फायदा। अब सोचिए, अगर आप अपने बिजनेस आइडिया को सही लोगों के साथ शेयर करें तो क्या होगा? वे आपको नए पर्सपेक्टिव्स देंगे, वे आपके डाउट्स को समझेंगे और आपको सही सलाह देंगे, वे आपको इंस्पायर करेंगे और आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे। यानी सही लोगों के साथ वल्नरेबिलिटी शेयर करने से आप और मजबूत बनते हैं। कैसे सही लोगों को चुनें? थोड़ा थोड़ा शेयर करें और उनकी प्रतिक्रिया देखें। अगर कोई आपका मजाक उड़ाए या आपकी फीलिंग्स को हल्के में ले तो उसे अवॉइड करें। जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं और ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं, उन्हीं पर भरोसा करें। निष्कर्ष, हर किसी के सामने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना सही नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों से खुले जो आपकी परवाह करते हैं, आपको समझते हैं और आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप सही लोगों के साथ अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर कर रहे हैं? निष्कर्ष, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, अपने सपनों को सच्चाई में बदलना चाहते हैं, तो आपको वल्नरेबिलिटी को अपनाना सीखना होगा। डर और शर्म हमें रोकते हैं, लोगों का जजमेंट हमें कमजोर महसूस कराता है, असफलता का डर हमें कोशिश करने से रोक देता है। लेकिन असली ताकत वल्नरेबिलिटी में ही है। जब आप खुद को पूरी ईमानदारी से व्यक्त करते हैं, जब आप डर को किनारे रखकर पूरी हिम्मत से मैदान में उतरते हैं, तभी आप असली ग्रोथ महसूस करते हैं। याद रखें, वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत है। शर्म और डर को पहचानिए, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। डर के बावजूद हिम्मत दिखाइए, यही डेयरिंग ग्रेटली है। अपनी सच्चाई सही लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपको सपोर्ट करें। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी लाइफ में डेयरिंग ग्रेटली करेंगे? कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।